खुशामदीद मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का DMD न्यूज़ में खैर मक़दम है। कौम के बच्चों को तालीम याफ्ता बनाने के लिए मरहूम कायद सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी के ज़रिए शुरू किए जाने वाले मिशन पिछले 17 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी है। उसी की कड़ी में आज बतारीख 8 जनवरी बरोज़ पीर को मजलिस एजुकेशन एंड रिलीफ ट्रस्ट की जानिब से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मरकज़ी दफ्तर दारुस्सलाम में हैदराबाद और सिकंदराबाद के उर्दू मीडियम सरकारी स्कूल्स के तलबा व तालिबात में ऑल इन वन बुक्स की तकसीम अमल में लाई गई। हर साल की तरह इस साल भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी सुप्रीमो व हैदराबाद MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से इस मौके पर ऑल इन वन बुक्स तकसीम किए गए। इनके हमरा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कारवन MLA कौसर मोहिउद्दीन, मलकपेट MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला के अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MLC मिर्ज़ा रहमत बेग और दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर सैयद अब्बास रजवी की DMD न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। आप टोकन दीजिए जरा, टोकन के दाखिली इंतशार की वजह से नाडेल्ला चीफ मिनिस्टर बने और नाडेल्ला भास्कर राव ने सालार मिल्लत के पास आकर कहा कि आपके 5 MLA मजलिस के अगर मिलते हैं तो मैं चीफ मिनिस्टर बरकरार रह सकता हूँ। मरहूम कायद सालार लेडी बच्चों को यहाँ ले लो, सलीम भाई वो बच्चों को यहाँ ले लो। हमारे भाई
काम पाने से काम करने दो, क्या क्या खड़ा रहे हैं हमारे घरों पर, हमारे इलाकों में, हमारे मोहल्लों में सिर्फ चंद 2 मिनट का वीडियो बनाना और गाली देना। अरे तुम और तुम्हारे बाप ने क्या किया बताओ? तुम जिसकी आज चापलूसी करते हो बताओ तुमने क्या किया? तुम एक क्लिनिक नहीं चला सकते, तुम एक अस्पताल नहीं चला सकते, तुम एक स्कूल नहीं चला सकते। तुम गवर्नमेंट के स्कूलों में 18 साल से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने जो खिदमत अंजाम दी, तुम वो काम नहीं कर सकते। अरे प्रजा पालना का प्रोग्राम हुआ, एक इनका आदमी नजर नहीं आया। एक एक काउंटर के पास मजलिस के अराकीन बैठे हुए थे। मैं उन तमाम अराकीन को सलाम करता हूँ जो हैदराबाद पार्लिमानी इलाके के प्रजा पालना के इलाके में बैठे हुए थे और वहां पर अवाम की खिदमत किए। एक एक असेंबली हल्के से 40-45 हजार दरखास्तों के हेल्प डेस्क मजलिस ने बनाया। मैं हमारे अराकीन को, सदर मोतमदीन को, असेंबली को सलाम करता हूँ और उनको भी बता रहा हूँ कि अपने इस जज्बे को बरकरार रखिए। यही खिदमत का जज्बा मजलिस को यहाँ तक लेकर आया। यही अवाम और गरीब मुसलमानों के, दलितों की खिदमत हम करते रहेंगे तो मुस्तकबिल में भी इंशाअल्लाह ताला हमको और कामयाबी हासिल होगी। तो नाडेल्ला भास्कर राव की तारीफ जो ऐलान कर रहे बैठ करके, हम नाडेल्ला भास्कर राव से तारीफ को जान दें। प्यारे, तुम्हारी तारीफ बहुत कमजोर है। अरे तारीफ मजलिस की शुरू होती है कि उस पुराशु दौर में मजलिस ने जब शुरुआत की, जब मुसलमानों में एक खौफ और दहशत का आलम था। मजलिस और मरहूम फखरे मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी ने जेल की सोबतों को बर्दाश्त किया। बैंक के अकाउंट सीज हो गए। अरे आज बैंक के अकाउंट सीज हुए तो न्यूज बन जाती है। उस वक्त अब्दुल वाहिद ओवैसी के अफराद खानदान के बैंक के अकाउंट बंद हो गए थे। 11 महीने की जेल बर्दाश्त की। दारुसलाम जो आज आप बैठ कर यहाँ पर हम इन 8000 आलिमन गाइड को बांट रहे हैं, क्या दारुसलाम मजलिस के पास था? नहीं था मजलिस के पास। ये मुनाफिकीन जो बीजेपी के इशारों पर कठपुतली की तरह नाच रही है, छोटी बीजेपी के दरबार की तवज्जी है। अरे बताओ, दारुसलाम का मुकदमा अब्दुल वाहिद ओवैसी ने 11 साल इस मुकदमे को लड़ा। किसके लिए लड़ा? अपनी जात के लिए लड़ा, अपनी खानदान के लिए नहीं। मजलिस ने मुकदमा जीता तो अब्दुल वाहिद ओवैसी अलैहिर्रहमान ने हुकूमत से उनके नाजायज कब्जे का किराया हासिल किया। किराया हासिल करके सामने मलगियां मजलिस ने बनवाई और उसके बाद अब्दुल वाहिद ओवैसी दुनिया से चले गए। उनका ख्वाब था कि मैं कुछ करूं मुसलमानों के लिए तालीम के मैदान में। बेंगल राव चीफ मिनिस्टर थे। सालार ने परमिशन लिया और यहाँ पर इस वसी ग्राउंड में एक ITI सालार ने शुरू किया था। ITI से मजलिस का सफर शुरू हुआ। मजलिस का सफर सिर्फ नाडेल्ला भास्कर राव से नहीं शुरू हुआ प्यारे। मजलिस ने नीलम संजीवा रेड्डी से देखकर कई चीफ मिनिस्टर को देखा और मुस्तकबिल में भी इंशाअल्लाह हम देखेंगे। ये मजलिस का काम है। लोग बोलते मजलिस के लोग तकरीर करते हैं। अरे तकरीर करना भी बच्चों का खेल नहीं है। तकरीर करना भी एक फन है, एक नेमत है अल्लाह की तरफ से। हाँ, झूठ बोलना वो तुम्हारी फितरतों में है। तुम झूठी बोलोगे, तुम नफरत को आम करोगे। अरे तुम अपना जमीर किसी के पास गिरवी रखे हो। ये मजलिस के लिए इतने बड़े बड़े बिल्डिंग का आप देख रहे हैं। मैं इन तुलबा और तालिबात को बता रहा हूँ, देखो ये जो बिल्डिंग है तुम इसके मालिक हो। वो इस हॉस्पिटल, असरा हॉस्पिटल की बिल्डिंग तुम उसके मालिक हो। ये मेरा नहीं है, ये आपका है। ये कौम की अमानत है। मैं मर जाऊंगा, हम तमाम मर जाएंगे, मगर ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इदारों को जिंदा रखना। तुम दारुसलाम को सुबह क़यामत तक आबाद रहना। अरे मैं इस दुनिया में आया हूँ तो मैं जरूर जाऊंगा इस दुनिया से। मैं इस जमीन में जाऊंगा और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह दोबारा हमको उठाएगा।
जब क़यामत का ऐलान होगा तो हम तमाम अपनी कब्रों से उठेंगे और हर कोई अपने अपने अमाल का जवाब देगा। अगर कोई राय बराबर नेकी करेगा तो अल्लाह उसका सिला देगा, अगर कोई राय बराबर गुनाह करेगा तो उसका जवाब देना पड़ेगा। ये मेरा ईमान है, ये मेरा मानना है। मगर ये इमारतें, ये दारुस्सलाम, ये तमाम चीजें कब आबाद रहेंगी? जज्बाती तकारीर से आबाद रहेंगी? नहीं। इस न्यूज के पेश करदा है अज्जू फ्रेश चिकन मार्केट होलसेल एंड रिटेल। यहाँ पर तमाम छोटे बड़े तकारीब और पार्टी ऑर्डर्स भी कबूल किए जाते हैं। मजीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर प्रोपराइटर मोहम्मद खलील से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9885479939।